Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss class Mammalia. इस वीडियो में हम क्लास Mammalia के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले Mammalia का मतलब क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है? The Mammalia word comes from mamma. मतलब ऐसे एनिमल्स जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है मैमल्स. ऑलराइट, मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब होता है मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स. इसका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट और लेट्स स्टार्ट क्लास मेमेलिया. जो मेमेलिया क्लास है उनमें वो एनिमल्स आते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं. सो द मेंबर्स ऑफ क्लास मेमेलिया आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह मिलने वाले. क्लियर? कॉस्मोपॉलिटन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह मिलते हैं. क्लियर? मैमल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स. बहुत अलग अलग प्रकार की हैबिटेट में मिलते हैं. डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइस एक्सेट्रा, हर जगह मिलने वाले. सो ये अलग अलग हैबिटेट में मिलते हैं. लाइक पोलर आइस कैप्स, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह. डेजर्ट, बहुत गर्म जगह. माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, हर जगह पाए जाने वाले एनिमल्स को मैमल्स बोला जाता है. Some of them are adapted to fly or live in water. कुछ में उड़ने की कैपेबिलिटी होती है और कुछ में तैरने की कैपेबिलिटी भी होती है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग फॉक्स, दैट इज बैट, जिसमें फ्लाइट अडेप्टेशन है, ये उड़ने की कैपेबिलिटी रखता है. डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो इसमें स्विमिंग की कैपेबिलिटी होती है. तो मैमल्स के पास एक और ऐसा फीचर भी है जिसकी सहायता से वो उड़ पाते हैं और तैर भी पाते हैं. नाउ बॉडी का डिवीजन. अब यहां से शुरू हो जाते हैं इनके एक्सटर्नल फीचर्स. ऑलराइट, अब इनकी बॉडी किस प्रकार डिवाइडेड है, बॉडी पे किस तरीके से एक्सोस्केलेटन बना है, फिर हम इंटरनल फीचर्स पे भी जाएंगे. तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. Body is divided into head, neck, trunk and tail. Head, neck, trunk and tail. ये फीचर हमने एव्स में भी देखा था कि उनकी बॉडी में भी ये चारों डिस्टिंक्टली दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं. सो हियर हेड इज प्रेजेंट, नेक इज प्रेजेंट, ट्रंक रीजन इज प्रेजेंट एंड टेल रीजन इज प्रेजेंट. तो बॉडी का डिविजन चार भागों में है. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक. मैमल्स की स्किन पे एक यूनिक फीचर मिलता है क्योंकि इनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं. सो इन पोजेसिंग हेयर, इंपॉर्टेंट फीचर. अगर मैमल्स के फीचर की बात आती है तो सबसे पहला फीचर होता है मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, जो एक रिमार्केबल और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से हम उनको मैमल्स बोलते हैं. दूसरा, बॉडी पे हेयर यानी कि बालों का प्रेजेंट होना के कारण भी मैमल बोला जाता है. स्किन थिक होती है, मोटी चमड़ी के होते हैं. वाटर प्रूफ ग्लैंडुलर होती है. स्किन वाटर प्रूफ होती है. स्किन पे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से ग्लैंड मिलते हैं? स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीने. ऑयल ग्लैंड, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं. एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे स्किन का जो एसोसिएशन है वो अलग अलग ग्लैंड से है. ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. द मोस्ट यूनिक फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैमल्स का एक बहुत ही यूनिक फीचर है एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का प्रेजेंट होना, दैट इज मेमोरी ग्लैंड. क्लियर? जो कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं. दीज आर नथिंग बट दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. अब
यहाँ पे इन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें कि मेमोरी ग्लैंड्स का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना, और मिल्क का काम है जब बच्चा पैदा होगा तो उसको नरिश करना, यानी कि जो यंग वन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सो बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, इसकी सहायता से जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नरिश किया जाता है। तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर हमें देखने को मिलता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये किसका फीचर है? मैमल्स का फीचर। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास मैमेलिया। नेक्स्ट, हॉर्न्स आर प्रेजेंट ऑन हेड। हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं हेड पे, हमें दिखाई दे रहे हैं हॉर्न्स, क्लियर। नाखून, पंजों पे नाखून दिखाई देते हैं, क्लॉज, नेल्स ऑन द डिजिट्स, क्लियर। यहाँ पे डिजिट्स में क्या दिखाई देते हैं? हमें नाखून दिखाई देते हैं। क्लॉज ऑन हूफ्स, यहाँ पे हमें हूफ्स भी दिखाई देते हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ये यहाँ पे हॉर्न, नेल एंड हूफ या क्लॉज का होना क्या कहलाता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ये सारी चीजों का होना प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट, 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। पेंटाडेक्टाइल लिम्स इनमें मिलते हैं, क्लियर। पेंटाडेक्टाइल्स मतलब 5, पंजा जिसे हम बोलते हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब। जैसे हमारे पास भी वी आर मैमल्स और हमारे पास भी क्या है? पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है, क्लियर। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, जो कि वॉक करने के काम में आता है। हमें दिख रहा है एक जानवर इधर से उधर जाता है अपने पेंटाडेक्टाइल लिम्स की सहायता से। रनिंग, वो दौड़ सकता है लिम्स की सहायता से। क्लाइंबिंग, कहीं चढ़ सकता है। बोरोइंग कर सकता है, जैसे यहाँ पे खरगोश जो है वो जमीन को क्या करते हैं? बोरो करते हैं, और यहाँ पे बोरोइंग करके क्या करते हैं? वो अपना घर बनाते हैं। तो बोरोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्विमिंग और फ्लाइंग, यहाँ पे फ्लाइंग एंड स्विमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है लिम्स का। तो यहाँ पे जो लिम्स हैं वो अलग अलग चीज के लिए अडेप्टेड हैं, क्योंकि जैसा जिसका हैबिटेट होगा उसके अंदर वैसा ही अडेप्टेशन होगा। किसी में फ्लाइट अडेप्टेशन है, किसी में स्विमिंग का अडेप्टेशन है, या अपनी बॉडी को बैलेंस बनाने का अडेप्टेशन है, रनिंग का, बोरिंग का, अलग अलग अडेप्टेशन अलग अलग जानवर में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाइंड लिम्स आर एब्सेंट इन सम एक्वेटिक मैमल्स। कुछ कुछ जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं उनमें हाइंड लिम्स, हाइंड का मतलब पीछे के पैर, फोर लिम्स मतलब आगे के पैर, हाइंड लिम्स मतलब पीछे के पैर देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनल फीचर। अब हम यहाँ पे इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं। अभी तक हमने एक्सटर्नल फीचर पढ़ा। एक्सटर्नल फीचर में क्या देखा हमने? मेमोरी ग्लैंड्स हैं, बॉडी पे हेयर है, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर है। लिम्स अलग अलग कामों के लिए अडेप्टेड है, ये सारे इनके एक्सटर्नल फीचर्स में आते हैं। अब हम इंटरनल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद माउथ एंड एनस। यहाँ पे माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट सेपरेटेड है। यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट जो है वो कैसा है? सेपरेट है, मतलब अलग है। क्लोएका यहाँ पे यूजुअली एब्सेंट है, बट कुछ मैमल्स में क्लोएका मिलता है। तो वो किन में पाया जाता है हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक कंप्लीट है, क्लोएका यूजुअली एब्सेंट है। टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। टीथ मिलते हैं, हम अपने आप को अगर ऑब्जर्व करें, देखें तो नेचुरल सी बात है हमारे जॉज में टीथ प्रेजेंट है। अब हमारे जो टीथ हैं वो किस प्रकार के हैं? हमारे जो टीथ हैं वो हैं हेटेरोडोंट, मतलब अलग अलग प्रकार के दांत हमारे जबड़े में दिखते हैं। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। हमारे जो दांत हैं वो बोनी सॉकेट में धंसे हैं, क्लियर। तो जब बोनी सॉकेट में टीथ एम्बेडेड होते हैं, इस प्रकार के टीथ को बोला जाता है थीकोडोंट। अलग अलग टाइप के टीथ को बोला जाता है हेटेरोडोंट एंड डाइफियोडोंट, दूध के दांत और परमानेंट दांत,
क्लियर। तो 2 बार हमारे दांत आते हैं, एक बार आते हैं दूध के, जब हम पैदा होने के बाद जब पहली बार हमारे दांत आते हैं तो उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं तो आते हैं परमानेंट टीथ। तो ऐसे टीथ को हम बोलते हैं डाइफियोडोंट। तो हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफियोडोंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब यहाँ पे मैमल में एक और यूनिक फीचर देखने को मिलता है, दैट इज डायफ्राम। ये भी मैमेलियन कैरेक्टर है। मैमेलियन कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड का होना, हेयर का होना, क्लियर। थर्ड एक इंपॉर्टेंट फीचर डायफ्राम का होना। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में थोरैक्स और एब्डोमेन, दैट इज थोरैक्स रीजन, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल रीजन। तो थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट करने के लिए एक मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दिस मसल इज नोन एज डायफ्राम, जो कि हमारे एब्डोमेन को हमारे थोरैक्स से अलग करती है, एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिस कैविटी से सेपरेट करती है। ये भी एक मैमेलियन फीचर है, ये सभी मैमल्स में मिलता है। ऑलराइट, अ हॉरिजॉन्टल मस्कुलर डायफ्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर हम इस रीजन को बोलें तो हम बोलेंगे थोरैक्स रीजन, इसको हम बोलेंगे तो बोलेंगे थोरैक्स रीजन। अगर हम निचले हिस्से का बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल रीजन। थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक मस्कुलर डायफ्राम मिलता है। इस मस्कुलर डायफ्राम को अगर हम देखें तो ये 2 रीजन्स को सेपरेट करने का काम करता है। अब ये किस किस में काम में आता है? डायफ्राम इज मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए मेन मसल है। जब हम रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसी मसल है जो रेस्पिरेशन में मदद करती है, मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन में आती है। क्लियर। डिफिसिकेशन, क्लियर, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने के काम में आता है। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब है पासिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को पास करने के काम में आता है। पार्च्यूरेशन, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें भी ये असिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो डायफ्राम है उसका बहुत सारा रोल है। डायफ्राम भी मैमल्स का एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे दीज आर लंग्स, ये लंग्स है, पेयर्ड लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो पेयर्ड लंग्स हैं ये प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। So they are enclosed in the pleural cavity। तो यहाँ पे लंग्स को जो एनक्लोज करती है, जिसके अंदर हमारे लंग्स बंद हैं, दैट इज प्लूरल कैविटी। जिस तरीके से हमने बर्ड्स में पढ़ा था कि सायरिंग्स होता है एट द जंक्शन ऑफ लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई, क्लियर, एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम मैमल्स में बात करें तो मैमल्स में लैरिंग्स या साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स मिलता है। तो साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स की वजह से ही हम स्वर यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो लैरिंग और साउंड बॉक्स इज फाउंड इन द नेक रीजन। नेक रीजन में यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है नेक रीजन में लैरिंग्स, दैट इज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। तो मैमल्स में मिलता है लैरिंग्स, मैमल्स में क्या मिलता है? लैरिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड, हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। वी आर मैमल्स, हम अपनी बॉडी के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग अलग टाइप का जो ब्लड है वो एक साथ फ्लो होता है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ओनली लेफ्ट एओर्टिक आर्च प्रेजेंट, केवल लेफ्ट एओर्टिक आर्च यहाँ पे है।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर है हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। केवल लेफ्ट एओर्टिक आर्च या सिस्टमिक आर्च प्रेजेंट है। आरबीसी स्मॉल, सर्कुलर एंड ई न्यूक्लिएटेड। जो आरबीसी हैं वो छोटी हैं, सर्कुलर हैं एंड ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट किसमें? मैच्योर आरबीसी में। तो मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक। जितने भी मैमल्स हैं वो सभी के सभी वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर के एनवायरनमेंट से जिनका बॉडी टेम्परेचर बदलता नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 4 चैम्बर का मतलब है 2 एट्रियाज, 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियाज 2 वेंट्रिकल हैं। डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है, स्मॉल है, सर्कुलर है। क्लियर? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बोनी है। एंडोस्केलेटन इज बोनी। स्कल इज डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक का मतलब है यहां पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। यहां पे क्या है? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो अगर इस रीजन को हम देखें तो दैट इज ऑसिपिटल कॉन्डाइल। डाई का मतलब 2, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। नेक इज हैविंग 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। नेक रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे नेक रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज प्रेजेंट है। बट क्या सभी मैमल्स में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज है? नहीं। स्लॉथ में 9 to 10 सर्वाइकल वर्टिब्रीज है। स्लॉथ में 9 या 10 क्लियर सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं। काऊ में, सी काऊ में 6 सर्वाइकल वर्टिब्री है। सी काऊ में 6 सर्वाइकल वर्टिब्रीज मिलती हैं। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कितनी सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं? नॉर्मली 7, बट स्लॉथ में 9 या 10, सी काऊ या मेंटे में 6 सर्वाइकल वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। 1 pair of metanephric kidney are situated in abdominal cavity. 1 pair of kidney is located in the abdominal cavity. Clear? जितने भी मैमल्स हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स एक्सक्रीट यूरिया। ऑलराइट, तो अगर कोई एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करता है तो उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोला जाता है उसको? यूरियोटैलिक। ब्रेन इज कंपैरेटिवली लार्ज एंड हाईली डेवलप्ड। ब्रेन जो है वो बड़ा है और डेवलप्ड है। सोचने और समझने की कैपेबिलिटी बाकी सभी वर्टिब्रेट से ज्यादा है। Cerebrum and cerebral hemisphere are complex in structure. Cerebrum and cerebellum ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। A special structure is present for the connection of both the cerebral hemisphere of the brain is called corpus callosum. Very, very important. Absent in monotremes and marsupials. एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मैमेलियन कैरेक्टर की बात आती है तो मैमेलियन कैरेक्टर में हम एक और चीज देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दिस इज नोन एज कॉर्पस कोलेसम।
ये भी मैमेलियन कैरेक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैमेलियन कैरेक्टर की बात आएगी तो सबसे पहला मेमोरी ग्लैंड का होना, दूसरा बॉडी पे हेयर होना, तीसरा डायफ्राम का प्रेजेंट होना और चौथा कॉर्पस कोलासम का प्रेजेंट होना, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज कॉर्पस कोलासम। ये मैमेलियन कैरेक्टर है जो कि मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑप्टिक लोब्स आर 4 इन नंबर। जब हम ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं तो ब्रेन में हमें ऑप्टिक लोब्स मिलते हैं। जब हम सेक्शनल व्यू देखते हैं तो 4 ऑप्टिक लोब्स हमें दिखाई देते हैं। दीज आर नथिंग बट ऑप्टिक लोब्स। ये ऑप्टिक लोब्स हैं। ये जो ऑप्टिक लोब्स हैं ये 4 हैं, तो चारों को एक साथ बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। चारों को एक साथ बोला जाता है कॉर्पोरा, क्वाड का मतलब है 4, क्वाड्रिजिमिना। सो ये 4 ऑप्टिक लोब्स हैं और इन चारों को एक साथ कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना बोला जाता है। क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन से ओरिजिनेटेड जो नर्व्स हैं वो 12 पेयर्स हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने आर प्रेजेंट। क्लियर, एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिन्ने प्रेजेंट है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम पिन्ने भी नॉर्मली बोलते हैं। ये भी एक मैमेलियन कैरेक्टर है। तो मैमेलियन कैरेक्टर स्पेसिफिकली याद होने चाहिए कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है। जैसे ये जो है इसमें क्या है, ईयर पिन्ने है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर। मिडल ईयर हैज ईयर ऑसिकल। मिडल ईयर में ईयर ऑसिकल है, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। 3 ईयर ऑसिकल है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। इंटरनल ईयर में एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया, दैट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है। मैमल्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। मैमल्स में हमें मेल एंड फीमेल सेपरेटेड दिखाई देते हैं कि ये मेल ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है। इन मेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगेन, ये भी एक मैमेलियन कैरेक्टर को शो करता है। इन मेल्स टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में जो टेस्टीज हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने की वजह से जिस पाउच में वो प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज स्क्रोटम। This pouch is known as scrotum. This particular pouch provide temperature that is lower than the normal body temperature. ये जो pouch है ये normal body से lower temperature provide करता है, that is responsible for gamete formation. Copulatory organ इनमें मिलता है, penis is present in males. Ovaries are found in females. Females में ovary होती है, oviduct है, uterus है, etc. Fertilization is internal and it takes place in the fallopian tube. जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है दैट इज इन द fallopian tube. वो कहाँ पे होता है, fallopian tube में होता है. fallopian tube किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है. एम्ब्रियो इज डेवलप्ड इन यूट्रस. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है. एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है, एमनियन प्रेजेंट होती है. जब हम पूरा का पूरा डेवलपमेंट पढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर देखने को मिलती है. एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू द यूट्रस ऑफ मदर बाय प्लेसेंटा. मान लीजिए ये यूट्रस है, ऑलराइट, और ये है फीटस या एम्ब्रियो. अब ये जो यूट्रस है ये मदर का पार्ट है, और ये जो एम्ब्रियो है ये मदर बॉडी में डेवलप हो रहा है. अब इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे इसका अटैचमेंट किया जाता है, और इस अटैचमेंट के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज नथिंग बट
प्लेसेंटा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्लियर? तो ये जो प्लेसेंटा है, इसकी सहायता से जो एम्ब्रियो है वो मदर यूट्रस से अटैच रहता है। सो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बाय विच एम्ब्रियो अटैच इटसेल्फ विद द वॉल ऑफ यूटरस। एम्ब्रियो खुद को यूट्रस की वॉल से अटैच रखता है। Hence these animals are called placental mammals. जिन एनिमल्स में प्लेसेंटा बनती है उनको बोला जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटा हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एम्ब्रियो। ये जो प्लेसेंटा है, इसका काम है बच्चे को न्यूट्रिशन देना, डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, उसके एक्सक्रीटा को रिसीव करना। तो ये सारे काम प्लेसेंटा करती है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। मैमल्स बेसिकली ओवीपैरस भी होते हैं, बट मेजॉरिटी यहाँ पे कैसी है? विविपैरस। क्लियर? तो मैमल्स आर विविपैरस। कुछ मैमल्स ओवीपैरस भी होते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से मैमल्स ओवीपैरस हैं। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड इन मैमल्स। मैमल्स में पेरेंटल केयर देखी जाती है। क्लियर? तो ये कुछ फीचर्स हैं जो रिलेटेड विद द मैमल्स हमने देखे, रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। क्लियर? प्रोटोथीरिया को मोनोट्रीम्स भी बोला जाता है, जिनको एग लेइंग मैमल्स बोलते हैं, अंडे देने वाले मैमल्स। ओवीपैरस मैंने जिससे अभी आपको बताया, तो यहाँ पे ये ओवीपैरस है। क्लियर? एक्सेप्शनली ये कैसे है? ओवीपैरस। मेटाथीरियंस, जिनको मार्सुपियल्स बोला जाता है, एंड यूथीरियंस, जो कि डेवलप्ड मैमल्स हैं। वो कैसे हैं? डेवलप्ड मैमल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके अलग अलग फीचर्स को हमें समझना होगा। जो प्रोटोथीरियंस हैं वो ओवीपैरस हैं, मेटाथीरियंस विविपैरस, यूथीरियंस विविपैरस, विच गिव बर्थ टू यंग वंस। अगर हम ईयर पिन्ने की बात करें तो प्रोटोथीरियंस में ईयर पिन्ने एब्सेंट है, बट मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस में ईयर पिन्ने प्रेजेंट है। क्लियर? क्लोएका, अब ध्यान रखना है कि जो एग लेइंग है उसमें क्लोएका प्रेजेंट है, बाकी सब में क्लोएका एब्सेंट है। तो यहाँ पे जो एग लेइंग है दैट इज प्रोटोथीरियंस, यहाँ पे क्लोएका प्रेजेंट है, बाकी दोनों कंडीशन में क्लोएका एब्सेंट है। कौन कौन से कंडीशन? मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। स्क्रोटम, प्रोटोथीरियंस में स्क्रोटम एब्सेंट है, बट मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस में स्क्रोटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम जो है वो एब्सेंट होती है प्रोटोथीरियंस एंड मेटाथीरियंस में, बट यूथीरियंस में कॉर्पस कोलेसम देखने को मिलती है, कि जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग लेइंग मैमल्स। जैसा हम बोलते हैं प्रोटोथीरियंस, एग लेइंग मैमल्स, उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंड एंटीटर, जिसको हम बोलते हैं इकिडना, ये एग लेइंग मैमल्स है। क्लियर? इनमें पैरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे प्लेटिपस को हम बोलते हैं ऑर्निथोराइनिकस। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्निथोराइनिकस। एंड इकिडना इज spiny and anteater. All right, egg laying mammals. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोपस, कैंगरू, मार्सुपियल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमिलस, दैट इज कैमल, एक्वस दैट इज हॉर्स, एक्वस दैट इज हॉर्स, एलिफस दैट इज एलिफेंट। तो इसमें हमें साइंटिफिक नेम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कैमिलस, कैमल तो वर्ड आ ही रहा है, एक्वस को हमें देखना है, थोड़ा सा याद करना है, एलिफस एलिफेंट, तो यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है, मैक्रोपस कैंगरू, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैट, डॉग। तो कैट इज नोन एज फेलिस, कैनिस इज डॉग, कैनिस इज डॉग,
पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस वर्ड आ गया मतलब टाइगर की बात हो रही है। पैंथेरा लियो, लियो का मतलब लायन की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेक, दैट इज मंकी। रैटस, दैट इज रैट, रैट भी मैमल है, याद रखना है। टेरोपस, दैट इज फ्लाइंग फॉक्स। बेलेनोपेटेरा, दैट इज ब्लू व्हेल, ये एक्वेटिक मैमल है, दिस इज एक्वेटिक मैमल। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्फिनस, दैट इज डॉल्फिन, डॉल्फिन भी मैमल की कैटेगरी में कैटेगराइज है। तो यहाँ पे मैमेलियन फीचर्स को अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हमें वो फीचर याद रखने होंगे जो मैमल्स को मैमल की कैटेगरी में अलग से डिस्टिंग्विश करता है, जैसे हेयर का प्रेजेंट होना, मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, डायफ्राम, कॉर्पस कोलोसम का प्रेजेंट होना। तो ये सारे फीचर यूनिक फीचर्स हैं मैमल्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास मैमल्स।